2024 के चुनाव फतह करने के लिए हरियाणा बीजेपी भी मिशन मोड में आ चुकी है, जिसको लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी विधायकों के साथ बड़ी बैठक की है। बैठक में चुनावी रणनीति के साथ कई मुद्दों पर बातचीत हुई। जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी ने बैठक बुलाई थी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल बीजेपी ऑफिस पहुंचे और विधायकों के साथ बड़ी बैठक की। इस बैठक में बीजेपी विधायकों के साथ हरियाणा के कई मंत्री उनके साथ उस वक्त मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। ये साल चुनावी साल है। इस साल हरियाणा में लोकसभा चुनाव, विधानसभा और निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में अभी से हर पार्टी आने वाले चुनाव के लिए अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। चुनाव फतह करने के लिए हरियाणा बीजेपी भी मिशन मोड में चल रही है, जिसको लेकर हरियाणा के सीएम ने बीजेपी विधायकों के साथ बड़ी बैठक की। बैठक में चुनावी रणनीति के साथ कई मुद्दों पर बातचीत हुई। जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी ने बैठक बुलाई थी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल बीजेपी ऑफिस पहुंचे और विधायकों के साथ बड़ी बैठक की। इस बैठक में बीजेपी विधायकों के साथ हरियाणा के कई मंत्री भी मौजूद थे। बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि मंत्री जेपी दलाल, राज्य मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद थे। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी विधायकों से संबंधित क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों का फीडबैक लिया। साथ ही बीजेपी ऑफिस में हो रही इस बैठक में विधानसभा चुनाव के अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई। सीएम ने बाहर आने के बाद बताया कि विधायक दल की बैठक थी और सब लोगों में एक नया उत्साह है। गौशालाओं में व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा पर अच्छा फीडबैक मिला है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगभग 60% गांव और वार्ड कवर किए गए हैं, 40% बचे हैं। और स्वाभाविक है कि नव वर्ष 2024 का आगाज हुआ है, तो एक नया उत्साह सब में है। नए उत्साह के साथ फील्ड में पहले भी काम कर रहे हैं और जरा नए उत्साह के साथ काम करेंगे। मुख्य रूप से आज जो हमारी यात्रा चल रही है, जो हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा, उस विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगभग 60% गांव और वार्ड ये कवर हो गए हैं, 40% बचे हैं। 25 जनवरी तक वो सब ठीक से कंप्लीट हो जाए और उसकी एक रिपोर्टिंग सब की गई है और सब लोगों ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। सब जगह के जो काम है, कई तो हाथ हो रहे हैं और जो काम हाथ नहीं होते उनकी एप्लीकेशन लेकर के, उनके डिमांड लेकर के वो सब पहुंचते हैं, वो सब हमारे यहाँ आते हैं। हरियाणा में हमने गौ सेवा आयोग के माध्यम से जो राशि दूसरी किस्त अब भेजी जा रही है, हमने ये कहा कि सब लोगों को उन फंक्शंस में, गौ सेवा आयोग के फंक्शन, एनिमल हस्बेंड्री के जो फंक्शन है उसमें सबको उपस्थित रहना चाहिए। और एक किस्त पहले मई में भेज दी थी, दूसरी किस्त अभी जनवरी में मकर संक्रांति तक चली जाएगी, ताकि गौशालाओं को चारा आदि खरीदने के लिए आवश्यकता जो होती है उसकी पूर्ति हो सके। और नई गौशालाओं के बारे में मैंने कहा है कि कुछ जगह जो हमारे बेसहारा पशुधन सड़कों पर घूमता है, इधर उधर कहीं खुला घूम रहा है, खेतों में भी नुकसान वो करते हैं, उनके लिए नई गौशालाएं, गांव के अंदर जमीन जहां कहीं गोचरांत की है उसको लेकर के, और कुछ संस्थाएं उसमें आगे आए ताकि नई गौशालाएं खुल करके और इस विषय पर हम हरियाणा में ये सारी जो तकलीफ है लोगों की उसको दूर करें। देखिए, हमने विकास का जो अपना मॉडल बनाया उसमें एक एक चीज का एक मैपिंग करा करके उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपको ध्यान में होगा, हमने कहा था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, वो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। अब तो केवल 2-3 जगह ऐसी हैं, शिलान्यास बहुत जल्दी करके उसको हम पूरा कर देंगे। कोई जिला वैसा नहीं बचेगा जिसमें कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। ऐसे ही दूसरा हमने शिक्षा के अंदर ये किया था कि हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज, डिग्री कॉलेज होगा, और वो भी अभी या प्राइवेट कॉलेज अथवा गवर्नमेंट कॉलेज, ये एक 20 किलोमीटर के अंदर सब जगह हो गया। कोई एरिया ऐसा बचा नहीं है। कुछ लोगों की उसमें ये था कि गवर्नमेंट कॉलेज के बजाय प्राइवेट कॉलेज हैं, उस प्राइवेट कॉलेज को भी पिछले दिनों मैंने कह दिया था, लड़कियों की शिक्षा 1,80,000 रुपए तक की इनकम की जो हमारी कैटेगरी है उसमें सब लड़कियों की शिक्षा फ्री रहेगी। 1,80,000 से 3 लाख तक उन बच्चियों को आधी फीस देनी पड़ेगी, ताकि कोई बच्ची ऐसी नहीं हो जिसको फीस दे के पढ़ाई करनी पड़े। तो जहां गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है वहां प्राइवेट कॉलेज की कॉलेज से इस बात की हमने आपूर्ति कर दी है। ऐसा आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की एक बैठक थी जिसमें हमने कहा कि हर 10 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई एक खेल का साधन वहाँ की डिमांड के हिसाब से, या फिर उस इलाके में जो खेल प्रचलित है
वहाँ आवश्यकता के हिसाब से, चाहे वो खेल डिपार्टमेंट का हो या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हो, कोई छोटा बड़ा स्टेडियम ये जरूर होना चाहिए। सब जगह कोच पूरे होने चाहिए। 307 जगह ऐसी हैं अभी पूरे हरियाणा में 6,500 गाँव में से, जहां 10 किलोमीटर के दायरे में कोई एक स्थान नहीं है। उसके लिए आज निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी उसकी प्लानिंग बना करके उन 307 स्थानों को भी कवर करके, और उसके बाद हम कह सकेंगे कि स्पोर्ट्स के नाते और हरियाणा में कोई ऐसा एरिया नहीं है 10 किलोमीटर का जहां कोई ना कोई खेल की सुविधा न हो। जहां तक खेल नर्सरीज की बात है, अभी 1100 नर्सरीज चल रही हैं। डिमांड बहुत है। हमने उनके लिए भी कहा है कि जितनी डिमांड आती है, नया वर्ष जब आएगा उसमें बजट रख करके नर्सरीज ज्यादा से ज्यादा खोलेंगे, ताकि सब नर्सरीज में 20 बच्चों की फीस और एक कोच, ऐसा ये, चाहे वो प्राइवेट स्कूल मांगेंगे, चाहे सरकारी स्कूल मांगेंगे, अथवा प्राइवेट और सरकारी स्कूल न भी हो तो गांव के अंदर कोई इस प्रकार की सुविधा देने वाले जो आगे लगने वाले लोग हैं, खास करके जैसे कुछ क्लब्स होते हैं, पंचायतें हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, जो गांव में कोई ऐसी नर्सरी चला सकते हैं, तो जितनी ज्यादा नर्सरी होंगी, कैच दम यंग की जो पॉलिसी है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। वहीं गेस्ट टीचर को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गेस्ट टीचर्स को नौकरी के लाले पड़े थे, उस समय उन्होंने उनकी कोई चिंता नहीं की। हमने उनकी 58 साल तक की नौकरी पक्की की है। आज चुनाव के समय इस तरह की बातें उठा रहे हैं। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चुनावी घोषणाओं पर कहा। गोहाना रैली में भी 2013 में उन्होंने बड़ी घोषणाएं की थी। भूपेंद्र हुड्डा क्या करें क्या नहीं कह रहे हैं, मुझे तो इतना पता है कि जिन गेस्ट टीचर्स को उनकी नौकरी के बारे में लाले पड़े हुए थे और घूम रहे थे, उस समय इन्होंने कभी भी उनकी चिंता नहीं की। और हमने, हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट कि ऐसे जो आउटसोर्सिंग के लोग थे, गेस्ट टीचर्स थे, उनको 58 साल तक की नौकरी पक्की की है। तो नौकरी पक्की करने देने का काम हमने किया। आज चुनाव के समय इस प्रकार की और नई नई बातें उठाएंगे तो मुझे लगता है कि ये कोई एटिकेट्स के नाते से भी अच्छा नहीं है। हमने उनकी नौकरी पक्की की है, और केवल गेस्ट टीचर ऐसा है जो आउटसोर्स में जिनकी पक्की की है, बल्कि गेस्ट टीचर्स की बात को देखते हुए अन्य कर्मचारी भी वैसा कर रहे हैं। हालांकि ये जो गेस्ट टीचर्स का प्रावधान किया गया था पक्की नौकरी का, इसको भी कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। तो इसलिए जरा थोड़ा सा सावधानी से और सहजता से और धैर्य से काम करेंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। घोषणाएं गोहाना रैली 2013 में उन्होंने बहुत की थी। अगर आपको कोई अखबार मिल जाए उस समय की और पन्ने आप उठा के देखेंगे तो 2013 में बहुत घोषणाएं की थी। वो कह रहे हैं कि 75 साल का हो गया हूं। मैं कहता हूँ टक्कर क्या, वो अगर 75 साल के हो गए, प्रभु उनकी आयु लंबी करे, लेकिन ये सारे काम करने के लिए कोई एक व्यक्ति विशेष करता है ऐसा नहीं है। एक सिस्टम करता है, एक विचारधारा करती है। तो सिस्टम में उनके साथ और बहुत लोग हैं। अगर कांग्रेस को खड़ा करना है तो कांग्रेस में इतने सारे और बहुत लोग हैं, उन्हीं को क्या जरूरी था टक्कर उन्हीं को लेनी है। कांग्रेस पार्टी से नाते से आए ना मैदान में। बहरहाल चुनावी साल है, ऐसे में चुनाव को साधने के साथ ही प्रदेश में विकास की बयार को भी बहाते रहना है, जिसको लेकर सीएम ने अपनी टीम को तैयार करने के लिए बैठक की और फीडबैक को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए ताकि 24 की राह में कोई रोड़ा न अटके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।